दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस किताब की आज बात करेंगे वो एक और हमारे पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से अहम किताब है, खाकी साए। ये के एम आरिफ साहब की किताब है और के एम आरिफ साहब की किताब पहले भी तर्जुमा हो चुकी है। जो अंग्रेज़ी किताब थी उनकी, वर्किंग विद ज़ियाउल हक हमरा। उसके बाद ये दूसरी बहुत अहम किताब की, खाकी शेडोज़, जिसका तर्जुमा जो है वो हाल ही में अभी दोबारा छापा है और ये इल्म इरफान पब्लिकेशंस ने छापा है लाहौर से। और ये काफ़ी अरसे से किताब नायाब थी जो कि अब लोगों के हाथों में आ गई है। मुतरजम इसके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम जिलानी खान साहब, जिन्होंने बहुत सी अच्छी किताबों के तराजिम किए हैं जो कि फ़ौजी अफसरान की लिखी हुई किताब है। के एम आरिफ साहब जो है, इनका किसी नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और ये बहुत से अहम फ़ौजी ओहदों पर रहे हैं। बल्कि ये जो फ़ौजी हुक्मरान ख़ास तौर पर जो ज़ियाउल हक हैं उनके बहुत करीब ये रहे हैं। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ फ़ौजी मार्शल आर्ट्स लगते रहे उसके अंदर भी ये बहुत अहम ड्यूटियों पर, अहम ओहदों पर फाइज रहे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बहुत सारी ऐसी बातों से वाकिफ़ हैं कि जो कि सिविल हुक्मरानी के साथ साथ फ़ौजी हुक्मरानों के साथ ये रहने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके सामने हुई जो उससे ये वाकिफ़ हैं। तो इस किताब के अंदर असल में इन्होंने बुनियादी तौर पर तज्ज़िया किया है पाकिस्तान के उन अदवार का जिन अदवार में पाकिस्तान में सिविल हुक्मरानी और फ़ौजी हुक्मरानी रही। और इन्होंने ये कोशिश की है कि ये बताएं कि पाकिस्तान में जो खाकी साए हैं, जो फ़ौजी हुक्मरानी है, उसकी वजह क्या है, उसमें सिविलियन किरदार क्या है, उसमें फ़ौजियों का कितना किरदार होता है, सिविल हुक्मरानी जब होती है तो उसका क्या फ़र्क होता है, फ़ौजी हुक्मरानी जो होती है उसका क्या फ़र्क होता है, फ़ौजी जो हुक्मरानी में आते हैं, हुक्मरान बनते हैं और वो मार्शल लगाते हैं तो उनकी क्या सोच होती है, वो उस मुल्क को किस नुक्ते से देखते हैं, वो सिविलियंस को किस नुक्ते से देखते हैं, वो अपने जो कवानीन है उसको किस तरीके से तब्दीली में लाते हैं, अदलिया को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इन्होंने इसके अंदर बयान की हैं। इस किताब की इब्तिदा जो है वो ज़ाहिर है कि इनकी, और ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी बातें बहुत कम लिखी हैं इसके अंदर कि मैं यूँ हुआ, मैं अपने बारे में कम लिखा है। इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा लिखा है इस किताब के अंदर। तो इसमें इन्होंने जंगों के बारे में, पाकिस्तान के अंदर जो जंगें लड़ी गई पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, आपको मालूम है कि 1948 में कश्मीर की जंग हो, फिर 1964 के अंदर जो है वो ऑपरेशंस के नतीजे के अंदर 1965 की जंग हो, फिर 1971 में ढाका की शिकस्त हो, और उसके बाद भी फिर ज़ियाउल हक के ज़माने में, और उसके बाद जो है वो जब पाकिस्तान की फ़ौजें जो है वो सरहद पर आ गई थी और जंग का शदीद ख़तरा था, उन तमाम के तमाम का तज्ज़िया इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया। ख़ास तौर पे 1965 की जंग से पहले जो उसके 1965 की जंग का सबब बनने वाला जो अमल था भुट्टो साहब का और उनके साथ के लोगों का, जिसमें उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और उस ऑपरेशन के नतीजे में फिर भारत ने जो है वो बैन अवी सरहद की खिलाफ वर्जी की थी। उसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने जो है वो किस तरह उस जंग को लड़ा, उसका बहुत बेहतर तज्ज़िया किया और उसने ये बताया कि दोनों तरफ से क्या गलतियाँ हुई इस जंग के अंदर और कितना नुकसान जो है उन गलतियों की वजह से उठाना पड़ा। जाहिर है कि एक फ़ौजी थे, जनरल थे, तो इन्होंने उस तरह से तज्ज़िया किया। इसी तरीके से 1971 की बात अगर हम करें तो 1971 के अंदर जंग का भी बड़ा अच्छा इन्होंने तज्ज़िया किया और ये बताया कि 1971 की जंग जो है वो किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता था शिकस्त का। लेकिन जाहिर है कि उसमें सियासतदानों का क्या किरदार था और फ़ौजी हुक्मरानों का क्या किरदार था, के एम आरिफ साहब ने उसमें बहुत अच्छा इसमें तज्ज़िया किया। फिर उन्होंने ये बताया कि सिविल इंतज़ामिया जो है शुरू ही में पाकिस्तान में अयूब खान साहब को जब अमेरिका से रवाबित का इख्तियार दिया काबीना ने और उनको बाकायदा सिकंदर मिर्ज़ा ने शामिल किया अपनी कैबिनेट के अंदर। पहले सिकंदर मिर्ज़ा थे जिन्होंने फ़ौजी हुक्मरान को, हाजिर सर्विस जनरल को शामिल किया। तो उससे इन्होंने ये नतीजा निकाला है कि सिविल इंतज़ामिया ने अयूब खान को 1953 के अंदर हुक्मरानों ने इख्तियार दे दिया कि वो रवाबित खारजी मामलात में रवाबित कर सकते हैं मुग़ल ममालिक से। और यहाँ जो है वजारत ख़ारजा जो है उसके अंदर शिफ्टिंग आई, वो सिविल इंतज़ामिया से हट कर कोई उसमें फ़ौजी जो इंतज़ामिया थी वो आ गई और फिर उसका नतीजा जो है वो आज तक क्या निकला ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी तरीके से 1953 के अंदर जो पंजाब के अंदर एंटी अहमदीजेशन या एंटी कादियानीजेशन हुई, उसके अंदर जो है मार्शल लॉ लगाया गया, जिसमें फ़ौज पहली मरतबा जब उसने पाकिस्तान बनने के बाद मार्शल लगाया और सिविल इंतज़ामिया को ओवर रूल करके इंतज़ामी मामलात अपने हाथ में लिए। तो यहाँ से ये कहते हैं कि तज्ज़िया करते हैं कि यहाँ से फ़ौज के हाथ में या फ़ौज के जहन में ये बात आई कि हम तो हुक्मरानी आराम से कर सकते हैं, सिविलियंस जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो किसी एजुकेशन को दबा सकें। तो यहाँ से उनके अंदर जरासीम बनने लगे। फिर पाकिस्तान का जो पहला दिफाई मुआहिदा अमेरिका से वो 1954 में हुआ। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो अमेरिका की आशीर्वाद शामिल थी और उसमें कम्युनिस्ट ममालिक और ये फला। 1954 में पहला मुआहिदा अमेरिका का और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ, उसकी डिटेल उन्होंने दी है। फिर उन्होंने एलिस्टर लैम्ब
की एक बहुत मशहूर किताब है कश्मीर के हवाले से, उसका भी जिक्र किया है 1948 की जंग के हवाले से, जिसमें इन्होंने ये बताया है दस्तावेजी सबूत के साथ कि अक्टूबर 1947 में भारतीय रहनुमा जो थे पटेल, सरदार पटेल, माउंटबेटन जो थे, वो कश्मीर हड़पने का मंसूबा जो है ये शुरू से था। ऐसा नहीं था कि कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, और बल्कि इसको इन्होंने लैम्प की किताब के हवाले से इसको बड़ा ज़बरदस्त। फिर रन ऑफ कच्छ, ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन ग्रैंड सलाम, अखनौर और छमजुड़िया वगैरह, दोनों मंसूबे नाकाम होते हैं। और फिर उसके नतीजे में 1965 की जंग छिड़ती है, और 1965 की जंग में पाकिस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान की फ़ौज ने क्या गलती की, इसका बड़ा अच्छा ये तजिया इसमें करते हैं। ज़िया उल हक का दौर, जाहिर है कि ये उनके साथ रहे हैं, तो इन्होंने एक वाक़या जिक्र किया है जिसमें 1945 में जब ज़िया जो एक फ़ौजी थे, तो ईद के दिन ये एक सिविलियन ड्रेस पहनकर, शलवार कमीज़ पहनकर किसी मैस में आ गए, तो वहाँ अंग्रेज़ जो जनरल से उन्होंने बड़ी बेइज्जती की ज़िया उल हक की, और उन्होंने प्रोटोकॉल वगैरह की बात की। तो ये कहते हैं कि शायद ज़िया उल हक के दौर में जहन में यहाँ से ये बात खबी कि अंग्रेज़ जो है इस लिबास को पसंद नहीं करते। उन्होंने नतीजा निकाला है दुरुस्त या गलत कि ज़िया उल हक ने उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का कौमी लिबास जो है वो शलवार कमीज़ कर दिया। फिर ज़िया उल हक ने उर्दू में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंग में जो हिस्सा लिया उसका इन्होंने ज़िम्मा लिया है, बताया है वो तफसील के साथ। फिर के एम आरिफ साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ का जिक्र किया है, ज़िया उल हक के उस पहलू का जिक्र किया है जो आम तौर पे मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी। इन्होंने बताया कि ज़िया उल हक जो थे ये बड़े अकरबा परवर शख्स थे, यानी ऐसा उनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो बहुत ईमानदार थे, नमाजी थे, परहज़गार थे। लेकिन इसके साथ साथ के एम आरिफ साहब ये फरमाते हैं इस किताब के अंदर, कई इन्होंने हवाले दिए हैं, कई इन्होंने मिसालें दी हैं इसकी, कि ज़िया उल हक जो है आउट ऑफ वे जा कर के अपने पसंदीदा अफसरान को नवाजते थे, उनके ज़ाती कामों के हवाले से भी उनको नवाजते थे, और उनको वफ़ादार लोग चाहिए थे, और वफ़ादार जो होते थे उनके, जो जिनको वो परख लेते थे कि ये मेरे वफ़ादार हैं, उनकी आउट ऑफ वे जा कर के जो है वो मदद वो किया करते थे, माली मदद भी और जिस तरह की भी मदद किया करते थे। इस हवाले से के एम आरिफ साहब को भी उन्होंने फेवर दी। और फिर जो उनकी बेटी थी, स्पेशल चाइल्ड जो थी, उनके हवाले से क्या लाट दी। फिर भुट्टो की चापलूसी इन्होंने मुल्तान के अंदर की, भुट्टो साहब की, और भुट्टो साहब मुतासर हो गए ज़िया के हवाले से। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कौसर न्याजी साहब ने इनसे ज़िया उल हक से बड़ी मदद मांगी इलेक्शन के दौरान, तो इन्होंने जो है वो जनाब क्या कहा और क्या नहीं कहा, उसके हवाले से भी इसके अंदर बड़ी तफसील मौजूद है। फिर भुट्टो दौर के इख्तलाफात, भुट्टो से इनके ज़िया के इख्तलाफात कैसे पैदा हुए, इन्होंने 3-4 वाक़यात बड़े जिक्र किए हैं। एक तो कहा जाता है सोवियत यूनियन और अमेरिका वगैरह अफ़गानिस्तान के हवाले से, लेकिन इन्होंने इंटरनल मामला जिक्र किए हैं कि काफ़ी तकरीरें ऐसी थीं, काफ़ी तरक्कियाँ ऐसी थीं जिसमें ज़िया चाहते थे कि फ़लाँ शख्स आए, लेकिन भुट्टो साहब चाहते थे कि फ़लाँ शख्स आए। वहाँ भुट्टो साहब ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए और वहाँ से जो है दरार पड़ना शुरू हुई। फिर जो अफ़गानिस्तान की जंग लड़ी गई ज़िया उल हक के दौर में, उसका इन्होंने बड़ा अच्छा तजिया किया। उन्होंने ये बताया कि जो जंग लड़ी गई उसमें अमरीकी पैकेज जो था, पहला अमरीकी पैकेज जो है वो 1982 में आया। 79 में जंग शुरू हो गई थी, पाकिस्तान ने अपने दौर पर वहाँ मदद करनी शुरू कर दी थी जिस तरीके से भी, लेकिन अमेरिका का जो पैकेज है वो 1982 में मंजूर हुआ। फिर अफगान पायलट्स जो थे, वहाँ के जो हेलीकॉप्टर्स थे, वो किस तरह लाते थे और किस तरह उसको यहाँ के लोग फ़ायदा उठाते थे, उसका इन्होंने जिक्र किया। फिर ज़िया उल हक ने बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो किस तरीके से मुल्क से बाहर गई, इन्होंने उसका भी जिक्र किया कि ज़िया के गवर्नर से उन्होंने मुलाकात की कहीं, और फिर उसके बाद मामला हुआ। बादशाह खान के मुतालिक ने लिखा कि ज़िया को वो खतूत लिखते थे और अपनी जायदाद से मुतालिक, वागुजार कराने से मुतालिक और जायदादों के हुसूल से मुतालिक जो है वो खतूत लिखा करते थे बादशाह खान। इन्होंने इसको जिक्र किया। MQM के ऊपर एक पूरा बाब है इसके अंदर कि MQM कैसे बनी, क्यों बनी, कराची के क्या हालात थे, महाजरों की क्या स्ट्रगल थी, उर्दू बोलने वाले क्या सोचते थे, यहाँ पर मुख्तलिफ जो कौमियतें रहती हैं उनके साथ उनका क्या चपकलश का थी, किस किस तरीके से रही, उस पर बड़ा अच्छा इन्होंने बाब लिखा है ज़बरदस्त किस्म का। और जमात इस्लामी की क्या अहमियत थी यहाँ पर, और इन जो कॉलेजों की सियासत थी, यूनिवर्सिटियों की जो सियासत थी, तलबा तंजीमों की, उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। फिर इन्होंने मार्शल लगाने की वजह बयान की है कि लोग कहते हैं कि माहिदा हो गया था। इन्होंने ये कहा है कि 4 जुलाई को ये ऐलान किया था नामदार नसरुल्लाह खान साहब ने कि कोई माहिदा नहीं हुआ है। बहरहाल फिर इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कहानी, अदलिया की इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, इन्होंने पाकिस्तान की पूरी तारीख में अदलिया का जो किरदार रहा है और अदलिया जो है जिस तरीके से मैनिपुलेट होती रही है, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जिक्र इसके अंदर किया है। फिर हवा से इक़्तिदार जो सिविलियंस और हमारे जो जनरल हैं उनके अंदर है, उसका इन्होंने बड़ा जिक्र किया है, और बड़ी तफसील के साथ इन्होंने पाकिस्तान के 40-50 साल की जो तारीख़ है जब तक इन्होंने देखी
اور جب تک یہ زندہ رہے اس وقت تک انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. وزارت خارجہ کے جو ناکامیاں کامیابیاں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. خاکی سائے ایک اچھی کتاب ہے اور میرا تاثر یہ ہے، یہ میں اپنا ذاتی تاثر بیان کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے سب کے لیے. 560 صفحے کی یہ کتاب ہے، 2000 روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے. گو کہ قیمت اس کی 1800 روپے قیمت رکھی گئی ہے، گو کہ قیمت اس کی زیادہ ہے، لیکن اگر اس پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیا جائے تو میرے خیال میں یہ مناسب قیمت ہوگی. 1100-1200 روپے میں یا 800-900-1000 روپے میں تقریباً اگر یہ کتاب مل جائے تو میرے خیال میں بری نہیں ہے. 560 صفحے کی کتاب ہے. تو میرے عرض کر رہا تھا، آخری بات کروں گا کہ میرا تاثر یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران رہے ہیں ان میں جو کتابیں لکھنے والے ہوتے ہیں، بعد میں ظاہر ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن اس میں جو فوجی حکمران جو کتابیں لکھتے ہیں اس کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات، کچھ نہ کچھ معلومات، کچھ نہ کچھ نادر چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. اس لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر یہ کتاب آپ نے نہیں پڑھی آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. ویسے بھی کے ایم عارف صاحب جو ہے ایک بہت اہم حوالہ ہے، ضیاء الحق کے ہمراہ ان کی ایک کتاب کو ترجمہ ہوا، اور دوسری کتاب یہ جو میں نے عرض کیا کہ خاکی سائے جو کافی عرصے سے نہیں چھپی تھی، علم و عرفان نے چھاپ دی ہے. تو امید ہے کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں گے، اور کافی کچھ ہے اس کتاب کے اندر پاکستان کی سویلین اور فوجی قیادت کی حکمرانی کے کامیابیوں اور ناکامیوں کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے.